हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। जैसा कि आप किंगडम प्लांटी में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो आज हमारा किंगडम प्लांटी पर जो फर्स्ट प्रिमिटिव प्लांटी का डिवीजन जो है, जिसको हम लोगों ने कॉमन लैंग्वेज में एल्गी टर्म यूज किया है, और उस एल्गी की स्टडी को फाइकोलॉजी कहते हैं। तो हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से आपके सामने जो है डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गी जो है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर पर हमने हाईलाइट किया हुआ है। आज हम अगेन इस होल एल्गी डिवीजन को हम आपके सामने एक शॉर्ट में कुछ डिस्टिंग्विश करेक्टर रखने की कोशिश कर रहा हूं, सो दैट आपके एग्जाम के लिए टाइम के लिए इट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमने डिफरेंट टाइप की एल्गी की स्टडी किया हुआ है, तो उसमें डिफरेंट टाइप का हैबिटाट भी है, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर जो है, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर इसमें जो क्लोरोप्लास्ट है उसका भी वेरिएशन बहुत कुछ मिल रहा है। तो हमने एक सॉलिड डायग्रामेटिक या एक चार्ट बेसिस पर जो डिस्टिंग्विश करेक्टर जो है, जिससे कि एक एल्गी दूसरे एल्गी के साथ किस पॉइंट पर डिफर कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने आई ट्राइड माई बेस्ट टू गिव यू द डिटेल्स। तो यहाँ का आज का इसका जो समराइज कह सकते हैं कि होल एल्गी का, ये है कंपैरेटिव फीचर्स ऑफ एल्गी। कंपैरेटिव फीचर्स, एक एल्गी जो है किस पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जो है ना डिफर कर रहा है, जो उनके डिफरेंट आपने ग्रुप दिए हैं। तो पहले हम आपसे हैबिटाट के बाद कुछ बताना चाहता हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि जब लाइफ जो है कहते हैं, अगर हम इस सिस्टमेटिक या टेक्सोनोमिक स्टडीज करते हैं तो ये देखते हैं कि लाइफ का ऑरिजिन हुआ, तो सबसे पहले लाइफ का जो ऑरिजिन जो है कहते हैं ओशियन में हुआ। तो वहां पर वाट एवर टाइप ऑफ प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स का फॉर्मेशन हुआ, और उसमें फिर डिस्टिंग्विश करेक्टर जो है वो आते गए, जिससे कि एक ग्रुप जो है दूसरे से ऑटोमेटिकली अलग हो गया। लेकिन अगर हम देखें कि जितने भी हम जो वेरियस फॉर्म का लाइफ हम लोग जो देख रहे हैं ऑन दिस अर्थ, तो वहां पर हम देखेंगे कि अल्टीमेटली जो है दे कॉन्स्टिट्यूशनल अगर बॉडी है वो सेल की है, वेदर दे आर यूनिसेलुलर और दे आर मल्टीसेलुलर। तो यहाँ पर जो हम एल्गी के बारे में, प्लांटी में एल्गी के बारे में जो बताया, उस एल्गी के बारे में पहले हम जनरल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, तो कहते हैं ओशियन में अगर हम सी शोर के साथ कोस्टल एरिया से साथ में वाटर का लेवल, जैसे हम सेंटर की तरफ जा रहे हैं उसका लेवल बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब यह है कि जो ओशियन जो है उसमें अप टू द डेप्थ और 200 मीटर तक कहते हैं कि पेनिट्रेशन ऑफ लाइट इज टेक्स प्लेस। मतलब लिक्विड में, वाटर में जो पेनिट्रेशन ऑफ लाइट का है, तो वो 200 मीटर तक होता है। उस 200 मीटर तक में जब उस एरिया को सर्वे किया गया, हैबिटाट को, तो देखा गया कि वहां पर जो डिफरेंट टाइप के फ्लोरा और फौना है, इसका मतलब 200 मीटर तक लाइट पहुंचती है, और 200 मीटर लाइट के बाद वाला जो अगर और डेप्थ वाले जो ओशियंस है, वहां पर कंप्लीट डार्कनेस होगा, और अगर वहां पर एनिमल अवेलेबल होंगे तो वो होंगे आप जो एनिमल जो है कंज्यूमर और डिकम्पोजर ही मिलेंगे आपको बॉटम साइड पर। तो वहां तक जो लाइट पहुंचती है, उस लाइट में कहते हैं कि वहां पर जो है जो एल्गी का जो ओरिजिन और सुपरफ्लूअस स्पीसीज जो है वो रेड एल्गी की मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेड एल्गी जो है अप टू जो है 200 मीटर तक इन सी में मिलती है। इसी टाइप से फिर वाट एवर द एल्गी विच इज रेस्ट्रिक्टेड टू अप टू 200 मीटर, इसी टाइप से जिसको हमने ब्राउन एल्गी कहा हुआ है। तो ब्राउन एल्गी जो है इसका मतलब यह है कि ये जो रेड एल्गी जो है, दिस इज रेड एल्गी, दिस इज ब्राउन एल्गी, और दिस इज द ग्रीन एल्गी। तो रेड, ब्लू और ग्रीन जो नॉमेनक्लेचर हमने दिया है,
उसका जनरल हैबिटाट अगर हम देखते हैं तो ये अप टू 200 मीटर तक मिलती है। और उसके बाद जो है जो ब्राउन एल्गी जिसको क्या है फियोफाइसी, दे आर अप टू द 100 मीटर है। और जो ग्रीन एल्गी जिसको हम क्लोरोफाइसी कहते हैं, तो वो जो है कोस्टल से लेकर के अबाउट 50 और 70 मीटर तक जो है इसके मेंबर जो है मिलते हैं। मोस्टली जो है ग्रीन एल्गी वाटर सरफेस पर आपको जो है वो मिलेगी। तो ये तो एक जनरल हैबिटाट हो गया कि ये जो एल्गी का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमने इसमें जो करेक्टरिस्टिक फीचर लिए हैं उसके साथ साथ हम जनरल हैबिटाट को हम कंसीडर करते हैं। दूसरा जो है यहाँ पर अगर हम ये यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ जो एल्गी जो है अल्टीमेटली दैट इज फ्रॉम सिंगल सेल से ओरिजिन हुआ है। तो सिंगल सेल में हम ये आपसे होप रखते हैं कि ये जो सिंगल सेल जो स्ट्रक्चर जो है जिसको हम कहेंगे फर्स्ट जो डिस्क्राइब और डिस्कवर्ड यूनिसेलुलर एल्गी जो है जिसको रिप्रेजेंटेशन दिया है दिस इज नोन एज क्लेमाइडोमोनास। ये क्लेमाइडोमोनास एक जनरल इस टाइप का स्ट्रक्चर जो है उस एल्गी का कि ये नेचर जो है क्लेमाइडोमोनास जो है सिंपल यूनिसेलुलर एल्गा और ये मोटाइल इन नेचर होता है। अब मोटाइल किसके लिए, मोटाइल के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल, दिस इज द फ्लैजिला। तो ये जो है मोटाइल स्ट्रक्चर क्लेमाइडोमोनास का सबसे पहले ओरिजिन हुआ होगा। और यहां से कहते हैं कि इसी क्लेमाइडोमोनास से दूसरा एक सेल का स्ट्रक्चर हुआ जिसको हमने स्टेटस दिया क्लोरेला। अब इनमें दोनों में सिमिलरिटी क्या है, बोथ आर हैविंग दैट इज वन सेल, so they are one celled state. This is the Chlamydomonas and other is Chlorella. ये दोनों जो स्पीसीज जो है वो collectively you may use the term is unicellular eukaryotes. Unicellular eukaryote, ये जो unicellular eukaryotes जो है now they are placed in the kingdom Protista. तो इसका मतलब ये है कि origin जो है जो हमने बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाया था जहां से सभी प्लांटी फंगाई एंड एनिमेलिया, तो इसका मतलब जो मॉडर्न जो प्लांटी हैं अल्टीमेटली वो इस ग्रुप से ही डिराइव हुए हैं। तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला ये मोटाइल है, लेटर ऑन चेंजेस इनटू नॉन मोटाइल। इसके बाद फिर मल्टी सेलुलर मेटाफाइटा, ऑल दैट इज द प्लांटी जो है एक हम टर्म यूज करेंगे, इट इज नोन एज मेटाफाइटा। ये जो मेटाफाइटा है इट मींस द मल्टी सेलुलर प्लांट्स से इंडिकेशन इसका है। तो यहाँ के बाद फिर ये जो है मल्टी सेलुलर में हम केम टू द इन कंक्लूजन इस यूनिसेलुलर से फर्स्ट मल्टी सेलुलर प्लांट विच आर नोन एज मेटाफाइटा, इसमें रिप्रेजेंटेशन जो है वो यूलोथ्रिक्स का है एंड स्पायरोगारा है। ये यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगारा दे आर फ्रेश वाटर फॉर्म्स ऑफ देयर, और यहीं से कहते हैं कि ये एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन जो है एक प्लांट है जिसका हमने पीछे डायग्राम भी बनाया था कि इसमें जो है इस टाइप से एक स्ट्रक्चर ड्राइव हो रहा है जो मल्टी सेलुलर है और इंडिकेशन प्लांट की तरफ जा रहा है। यहीं से जो है कारा मल्टी सेलुलर एल्गा यहां से ड्राइव हुआ है, और ये रीजन जो है यहाँ पर प्लांक्टन से थोड़ा सा एडवांस ग्रुप कोस्टल एरिया पे मिलने लगा, और यहीं से जो ओरिजिन हुआ है ब्रायोफाइट्स। तो यहाँ पर ये हमने जो रीजन जो है थोड़ा सा डिमार्केशन किया है कि जनरल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम जाते हैं तो ये बॉटम हो गया, इसके बाद ये जो रीजन जो है बेंथोजोइक एरिया, इसके बाद ये जो एरिया है जहां पर 200 मीटर तक ये रेड एल्गी है, अप टू 100 मीटर तक ये ब्राउन एल्गी है, और दैट इज 50 और 75 मीटर तक जो है ये ग्रीन एल्गी है। और मोस्टली ये नेक्टॉन्स इन आइदर ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, प्लैंक्टॉन्स और नेक्टॉन्स की तरह से ग्रीन एल्गी का इवॉल्वमेंट है, और यहीं से जो है फिर ब्रायोफाइट्स का ओरिजिन हुआ। तो इसका कंपैरेटिव अकाउंट मैं थोड़ा सा डिटेल आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूं। तो हमने देयर आर मेजर 3 क्लासेस आर देयर, वो 3 क्लासेस को हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है
दैट इज क्लोरोफाइसी, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में हम लोग यूज करते हैं क्लोरोफाइसी, दैट इज कॉमनली नोन एज ग्रीन एल्गी। इस क्लोरोफाइसी जिसको हम ग्रीन एल्गी टर्म देते हैं, इसमें फ्लैजिला जो है 2 से लेकर के 8 तक फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, जो कि मूवमेंट करते हैं, मूवमेंट में लोकोमोशन में हेल्प होती है, और वो फ्लैजिला जो है वो इक्वल होते हैं। और एपिकल का मतलब जो है अपर पोर्शन पर, कहने का मतलब अगर कोई सेल जो है और इसमें जो फ्लैजिला जो है वो एपिकल पोर्शन पर ये प्रेजेंट होते हैं। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर कह सकते हैं कि क्लोरोफाइसी में फ्लैजिला 2 से लेकर के 8 तक होते हैं, इक्वल होते हैं, और जो है एपिकल पोर्शन पर ये प्रेजेंट होता है। इस ग्रीन एल्गी का नॉमेनक्लेचर है, क्योंकि इसमें जो क्लोरोफिल जो है, इसमें क्लोरोफिल दैट इज प्रेजेंट ए और बी, ये क्लोरोफिल ए और बी जो है वो हायर प्लांट्स होते हैं, उनमें भी ये क्लोरोफिल ए एंड बी होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मॉडर्न जो प्लांटी जो है दे इवॉल्व डायरेक्ट फ्रॉम द ग्रीन एल्गी। तो इस क्लोरोफाइसी में पिगमेंट हो गया क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। उसके बाद इसमें जो फूड जो है आप देखते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ दैट इज द पॉलीसैकेराइड दैट इज स्टार्च, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इसमें जो फूड जो है वो रिजर्व होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अब इस ग्रुप में जो सेल जो है उसकी जो सेल वॉल जो है उसका कंपोजिशन जो है ये दैट इज सेलुलोज। व्हाट इज सेलुलोज? इट इज ए पॉलीसैकेराइड, ये इसकी बनी हुई है इसकी सेल। हैबिटाट में हमने आपके सामने जो टर्म दिया है फ्रेश वाटर मतलब विदाउट साल्टी, और अदर इज मेराइन, ये ओशियन वाटर होगा। यहाँ पर एक टर्म जो है दिस इज ब्रैकिश वाटर, ब्रैकिश वाटर। अब आप कहेंगे सर ये ब्रैकिश वाटर कहाँ मिलता है, तो हम यहाँ पर एक बे ऑफ बंगाल लिख लेते हैं आपके सामने जो है बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल का जो पानी मतलब जितनी रिवर्स हैं नॉर्थ से या जितनी भी रिवर हैं आप देखते हैं वो समुद्र के खाड़ी में जाकर के बंगाल में जाकर के मिलती है, जिसको हम बे ऑफ बंगाल कहते हैं। और वहां पर जो ओशियन है उसमें जो पानी का नेचर है, अब जितनी भी रिवर्स लेके पानी ले जा रही हैं वो फ्रेश वाटर है, और जो समुद्र का पानी अपने में वो मेराइन वाटर है, इसमें सोडियम का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। अब ये इंटरमीडिएट मिक्सअप हो गया फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर, तो उस वाटर को ज्यादातर वो वाटर स्टोर करता है दैट इज बे ऑफ बंगाल में, बिकॉज द ऑल द रिवर्स दे कैरी द फ्रेश वाटर इन दैट एरिया इज देयर। तो इस टाइप के वाटर को हम कहते हैं ब्रैकिश वाटर। तो ब्रैकिश वाटर एक्चुअली होता क्या है, तो हम इसको कह सकते हैं कि इट इज द इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ द वाटर and it is having higher concentration from the fresh water and low concentration of the marine water। तो इन इंटरमीडिएट में होता है तो इसको हम टर्म यूज करते हैं टेक्निकली इट इज ब्रैकिश वाटर। तो यहाँ पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फ्रेश भी है और ब्रैकिश भी है और मेराइन फॉर्म में है, लेकिन ज्यादातर इसके मेंबर जो है ग्रीन एल्गी के वो मिलते हैं फ्रेश वाटर फॉर्म से। इस टाइप से आपने थोड़ा सा ये सभी पॉइंट जो है दे आर इंपॉर्टेंट और योर कंपटीशन शॉर्ट पीरियड में आप किस तरीके से ये लर्न कर सकते हैं और हाउ यू कैन अटेम्प्ट योर दैट इज द राइट आंसर इज देयर। दूसरा इसको जो है अगर हम इसको क्रोनोलॉजिकल ये कह सकते हैं कि इसको हम डिसेंडिंग की तरफ और असेंडिंग से करेंगे तो ये रोडोफाइसी सबसे पहले ओरिजिन जो है रोडोफाइसी का हुआ है, उसके बाद फियोफाइसी आया, उसके बाद क्लोरोफाइसी लिया, और यही क्लोरोफाइसी से सभी जो है हमारा प्रेजेंट जो है फॉर्म ऑफ प्लांटी दैट इज बेस्ड इज देयर। दैट्स व्हाई हमने सबसे पहले आपको यहाँ पर इस क्लोरोफाइसी का जिक्र किया है। ओरिजिन के बेसिस पर ये रोडोफाइसी आएगा। अब दूसरा ग्रुप जो है ये फियोफाइसी। फियोफाइसी जो है इसको हम कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं ब्राउन एल्गी। अब ऐसा मतलब है कि इसको हम ब्राउन एल्गी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इट अपीयर्स इन ब्राउन कलर। सिंपल सी बात है कि इसमें ब्राउन कलर होता है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे ब्राउन एल्गी कहते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर की अगर हम बात करें फियोफाइसी की, इसमें फ्लैजिला ऑलमोस्ट 2 होते हैं,
और इस फ्लैजला में एक और अगर कोई सेलुलर स्ट्रक्चर जो है, इस सेलुलर स्ट्रक्चर में जो फ्लैजला है एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। तो इसलिए फ्लैजला जो है, दो फ्लैजला होते हैं और उसमें डिफरेंस क्या होता है कि यहाँ पर जो फ्लैजला जो है वो एपिकल पोर्शन पर था, मींस टर्मिनल पोर्शन पर था। यह फ्लैजला जो है वो लेटरल साइड से बनते हैं, लेटरल साइड से निकलते हैं और अनइक्वल होते हैं, मींस एक बड़ा है तो दूसरा छोटा है। ये इस फियोफाइसी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मींस फियोफाइसी दैट इज हैविंग characteristic feature, it has two flagella which are equal in unequal in size और उनका origin जो है that is from lateral side से, it differs from the chlorophysi। brown appearance दिखाई देता है, so that's why it is known as brown algae common, और इसका साइंटिफिक नेम फियोफाइसी इज देयर। क्लोरोफिल की अगर हम बात करते हैं तो क्लोरोफिल इसमें ए एंड सी होता है, यहाँ पर देखते हैं ए एंड बी है, ये डिफर फ्रॉम दैट इज दिस वन, सो दैट्स बाय द क्लोरोफिल व्हिच इज प्रेजेंट ए एंड सी, फॉलोड बाय ए स्पेशल पिगमेंट आप कह सकते हैं जिसको हम फ्यूकोजेंथिन कहते हैं। वैसे तो डिफरेंट और भी क्रोमेटोटिन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन फ्यूकोजेंथिन जो है वो डोमिनेंट स्टेज में होता है विच इम्पार्ट्स द ब्राउन कलर इज देयर ड्यू टू, तो व्हाई दैट इज दिस फियोफाइसी व्हिच इज कॉमनली नोन एज ब्राउन एल्गी, किसकी वजह से ब्राउन है? ड्यू टू द पिगमेंट एंड दैट पिगमेंट इज नोन एज फ्यूकोजेंथिन। अब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ देयर फिजियोलॉजिकल वन इन विच द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, तो उस फोटोसिंथेसिस में जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है, तो आप देखते हैं कि आपने क्लोरोफाइसी में स्टार्च पड़ा हुआ है, यहाँ पर जो है दैट इज लैमिनेरिन, लैमिनेरिया वाला, और दूसरा मैनिटॉल, ये दो टाइप के इसमें जो है फूड मटेरियल जो है वो स्टोर्ड होता है विच इज लैमिनेरिन एज मैनिटॉल। ये इसका ब्राउन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब यहाँ पर देखते हैं उसका सेलुलर स्ट्रक्चर पर, सेल का स्ट्रक्चर देते हैं तो वहां पर सेलुलोज की केबल बनी हुई है, यहाँ पर सेलुलोज के साथ कुछ एक दूसरा भी कंपाउंड जो इसके साथ एसोसिएट होता है दैट इज नोन एज एल्जिन। ठीक है, इसके बाद जो है इसका वही जनरल हैबिटाट पर अगर हम हाईलाइट देते हैं तो ये ज्यादातर जो है ये ब्रैकिश वाटर में मिलती है, ठीक है, मेराइन फॉर्म में मिलती है, मतलब मैरीन वाटर में, ओशियन में ब्रैकिश वाटर और दैट इज द मैरीन वाटर। लेकिन इसकी एक या दो एक दो स्पीसीज जो है वो डिस्क्राइब हुई है जो कि वो फ्रेश वाटर में ही मिलती है। तो इस टाइप से जो इसका एक्वेटिक मीडियम रहेगा उस बेस पर वो आपको नजर आएगा वेदर इट इज ग्रीन है, ब्राउन है या येलो। अब येलो पर आ जाते हैं, जैसा कि येलो मींस रेड की बात अगर करते हैं तो रेड जो एल्गी जो है ये कहते हैं कि जब ओरिजिन हुआ तो सबसे पहले रेड एल्गी केम इनटू द एग्जिस्टेंस देयर। अब रेड एल्गी क्यों आया, कैसे आया? तो इस रेड एल्गी में कहते हैं कि इसमें एक पिगमेंट है जिसको कि हम फाइको एरिथ्रिन कहेंगे। क्या कहेंगे? फाइको एरिथ्रिन। यहाँ पर जो जैसा कि मैं आपको बताने की कोशिश, उसमें हाउ यू कीप इन माइंड इज देयर कि इसमें फाइको तो मतलब हो गया प्लांट, एरिथ्रिन का मतलब हम इसको सीधा सीधा एरिथ्रोसाइट से लगा लेते हैं, जिसमें एनिमल के केसेस में एरिथ्रोसाइट्स जो है आरबीसी का कलर जो है वो कैसा होगा? रेड होगा। तो ये उस टाइप से होता है, लेकिन ये प्लांट ही है, तो इसलिए इसको हम फाइको एरिथ्रिन ड्यू टू द पिगमेंट्स ऑफ फाइको एरिथ्रिन। सो दिस रोडोफाइसी ग्रुप जो है इट इज कॉमनली नोन एज रेड एल्गी। इसमें जो है फ्लैजला जो है ऑलमोस्ट क्या होते हैं, किसी भी स्पीसीज में फ्लैजला का डिस्कवरी नहीं हुई है तो दे फ्लैजला एब्सेंट और नॉन फ्लैजिलेटेड रोडोफाइसी, इसको कि हम आम भाषा में कहते हैं रेड एल्गी, जिसका कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रहे हैं कि इसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है, हैबिटाट जो है, मतलब कोस्टल रीजन से अगर देखें तो 200 मीटर तक डेप्थ तक जो है इसके मेंबर, नीचे जो है इसके मेंबर काफी सुपरफ्लुअस अमाउंट में मिलते हैं। क्लोरोफिल इसमें जो है जो लाइट एब्जॉर्बिंग
पिगमेंट, और इसमें आगे जाकर के ये क्लोरोफिल ए एंड डी और कंपाउंड दूसरा फाइकोएरिथ्रिन जो है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्बिंग द लाइट इज देयर। देन द प्रोसेस ऑफ जो भी फोटोसिंथेसिस वगैरह होगा और उसमें जो फूड मटेरियल बनता है, दैट इज नोन एज फ्लोरिडियन स्टार्च। फ्लोरिडियन स्टार्च जो है दैट इज बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सेलुलर इसका हम अगर स्ट्रक्चर देखते हैं, इसकी जो सेल जो होती है तो वो सेल्यूलोज की बनी हुई है, उसके साथ एसोसिएशन पैक्टिन की भी है, और पॉली सल्फेट वगैरह सल्फेट कंपाउंड इसके साथ, एंड ईस्टर्स, ये सभी का कंपोजिशन। कहने का मतलब इसकी जो सेल वॉल जो है वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड इफ यू कंपेयर विद ब्राउन एल्गी और दैट इज द ग्रीन एल्गी इज कंसर्न्ड इज देयर। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ज्यादातर मेंबर है, मोस्टली जो मेंबर्स जो है दे आर मैरीन फॉर्म में मिलते हैं, मीन्स मोस्ट जो है सबसे ज्यादा इसके मेंबर जो है वो मैरीन वाटर में मिलते हैं, फॉलोड बाय उसके बाद उसके फ्यू मेंबर जो है वो मिलते हैं ब्रैकिश वाटर में, और बहुत एक या दो एग्जांपल जो है जो उसमें फ्रेश वाटर में कहीं अवेलेबल हैं, अदरवाइज जो है मोस्टली रेस्ट्रिक्टेड टू ओशियन वाटर। ये था आपको जनरल अकाउंट ऑफ द किंगडम प्लांटी में एल्गी के बारे में मैंने आपको डिटेल में सब कुछ बताने की कोशिश की है। आई डू होप कि ये एल्गी वाला जो पोर्शन जो है, जितने भी बच्चे अभी 1 साल 2 साल में आप लोग जो भी नेशनल लेवल और एनी कंपटीशन के लिए बैठ रहे हैं, ये जो है अबाउट द एल्गी डिटेल जो है कि इसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, थैलेस कैसा है स्ट्रक्चर, और इसका फंक्शन वगैरह और इसकी हैबिटेट वगैरह वगैरह जो मैंने आपके सामने डिटेल करने की कोशिश की है। तो मुझे आई डू होप कि ये जो है आपको एल्गी के बारे में हमारे जो 4-5 जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर एल्गी से लेकर के एंड डिटेल्ड वन, और इस चार्ट को हम, ये टाइटल तो इसका कंपैरेटिव फीचर्स ऑफ द एल्गी, तो इस बेस पर हम ये कह सकते हैं कि इसको अगर हम समराइज एक फॉर्म में करना चाहें, और कम से कम ये टर्म जो है ना, वर्ड जो है ना, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड in a short time so that you can be able to give the right choice according to the question which is coming in front of you in due course of your exam is concerned is there। तो इस टाइप से हमारा ये एल्गी वाला पोर्शन जो है कंप्लीट होता है। आगे जो है, जैसा कि हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से आपको बता रहे हैं कि इस एल्गी से ये डायरेक्ट एंसेस्टर है ऑफ दैट इज द हायर ग्रुप दैट इज ब्रायोफाइट्स। यहीं से आप ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये जो है बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पर चलते हैं। तो ये जो एल्गी जो है मेरे हिसाब से ये कंप्लीट किया हुआ है। आपसे लास्ट में बट नॉट इन लीस्ट आपसे एक विनती है कि अगर हमारा ये लेक्चर आपके लिए कुछ अगर वर्थवाइल हो तो प्लीज डोंट do such unhypothetical way, please share, like, and that is आपके जो सोल के उसके हिसाब से आपने इसको जो है that is share or that is subscribe accordingly please। thank you।